आप सभी ने वीटो पावर के बारे में तो सुना ही होगा। फिर चाहे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 स्टेट्स यूएस, यूके, फ्रांस, रशिया और चाइना के पास वीटो पावर हो, या फिर अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास वीटो पावर हो, या इंडियन प्रेसिडेंट के पास वीटो पावर हो। हाय, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं सार सक्सेस। आज के इस की लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वीटो पावर ऑफ द इंडियन प्रेसिडेंट। लेकिन सबसे पहले हम ये समझेंगे कि वीटो पावर क्या होती है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि इंडिया में प्रेसिडेंट के पास कितने प्रकार की वीटो पावर होती है, और फिर हम बात करेंगे कि भारत में कब और किन किन प्रेसिडेंट ने कौन कौन से वीटो पावर को यूज़ किया है, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे इंडियन प्रेसिडेंट की वीटो पावर और अमेरिकन प्रेसिडेंट की वीटो पावर का एक कंपैरिजन। अब सबसे पहले हमें ये समझना है कि वीटो पावर क्या होती है और इसका ओरिजिन कहाँ से होता है। तो बेसिकली वीटो एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है आई फॉरबिड। आई फॉरबिड का मतलब है कि मैं मना करता हूँ, मतलब मुझे निषेध करने की या फिर मना करने की शक्ति प्राप्त है। तो वीटो का जो ओरिजिन होता है वो 6th सेंचुरी बीसी में रोमन एम्पायर में होता है, क्योंकि रोमन एम्पायर में 6th बीसी सेंचुरी में जो रोमन के लोग हैं उनके जो रोमन ट्रिब्यून्स हैं उनको सीनेट के बिल्स और जो मेजर्स है उसको अपोज करने की शक्ति थी, जिसको कि सिंपल भाषा में वहाँ पर वीटो कहा जाता था। और बाद में वीटो पावर विकसित होती गई और डिफरेंट स्टेट्स में जो स्टेट्स ऑफ द हेड होते हैं उनको प्रदान की गई। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वीटो स्टेट या नेशन के चीफ एग्जीक्यूटिव की एक ऐसी संवैधानिक शक्ति होती है जिसके द्वारा वह लेजिस्लेचर के विल और प्रपोजल को डिले कर सकता है, प्रिवेंट कर सकता है या फिर एनएक्टमेंट कर सकता है। मतलब ये है कि ये एक ऐसी शक्ति होती है स्टेट ऑफ द हेड की जिसके द्वारा वह किसी बिल को कानून बनाने से रोक सकता है या उसे अधिनियमित कर सकता है और उसमें देरी कर सकता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 111 में लिखा गया है कि जब लेजिस्लेचर के द्वारा बिल को पास किया जाएगा तो प्रेसिडेंट की स्वीकृति के लिए या फिर एसेंट के लिए उसे भेजा जाएगा। और ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार की चॉइसेस होती है। पहली कि वह उस बिल को एसेंट या स्वीकृति दे देता है, दूसरी कि वह उस बिल को विद होल्ड यानी कि अपने पास रख सकता है, और तीसरी कि वह उस बिल को पुनर्विचार के लिए या फिर रिकॉन्सिडरेशन के लिए पार्लियामेंट को भेज सकता है। लेकिन नोट करने वाली बात यह है कि मनी बिल के संबंध में प्रेसिडेंट ऐसा नहीं कर सकता है, यानी कि मनी बिल के ऊपर राष्ट्रपति को वीटो पावर का अधिकार नहीं है। इंडिया में प्रेसिडेंट के पास 3 प्रकार की वीटो पावर होती है, जिनमें पहली आती है एब्सोल्यूट वीटो, दूसरी आती है सस्पेंसिव वीटो और तीसरी आती है पॉकेट वीटो। तो चलिए अब हम इनको डिटेल में अच्छे से समझ लेते हैं। फर्स्ट वीटो का नाम आता है एब्सोल्यूट वीटो, और इसको हम अत्यंतित वीटो हिंदी में कहते हैं। मतलब एक ऐसी वीटो जो सर्वोपरि है, जो अपने आप में एब्सोल्यूट है। और एब्सोल्यूट वीटो में प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के द्वारा पास किए गए बिल को स्वीकृति देने से मना करता है, यानी कि उसे स्वीकृति नहीं देता है और उस विधेयक पर अपनी राय को सुरक्षित रखता है। इस प्रकार इस वीटो का प्रयोग करके राष्ट्रपति किसी भी बिल को एक्ट या कानून बनने से रोकता है। इसी वजह से इस वीटो को एब्सोल्यूट वीटो कहा गया है, यानी कि अत्यंतित वीटो कहा गया है। भारत में राष्ट्रपति सामान्यतः एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग 2 आधारों पर करता है, जिनमें पहला आधार है जब बिल को किसी प्राइवेट मेंबर अर्थात मंत्री को छोड़कर दूसरे सदस्य के द्वारा लाया जाता है, तो ऐसी स्थिति में प्रेसिडेंट एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग कर सकता है। दूसरा है सरकारी विधेयक के संबंध में, जब मंत्री मंडल त्याग दे दे और विधेयक पास तो किया गया हो लेकिन राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलनी बाकी है, तो ऐसी स्थिति में जब नया मंत्रिमंडल बनता है तो अगर वह राष्ट्रपति को बिल पर अपनी सहमति ना देने के लिए कहे, तो ऐसी स्थिति में प्रेसिडेंट एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग करके उस बिल को रिजेक्ट कर सकता है, ख़त्म कर सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि 1954 में प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद ने पेप्सू एप्रोप्रिएशन बिल के ऊपर एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग किया था, और ऐसा करने वाले वे भारत के पहले राष्ट्रपति थे। और नोट करने वाली बात यह भी है कि पेप्सू उस समय एक प्रिंसली स्टेट था जिसका पूरा नाम था पटियाला ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन। और इससे भी इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें शिमला, कसौली, कंडाघाट और चायल जैसे क्षेत्र मौजूद थे
जो कि आज के दौर में हिमाचल प्रदेश के महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। वहीं 1991 में अगेन प्रेसिडेंट आर वेंकट रमन के द्वारा सैलरी अलाउंसेस एंड पेंशन्स ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट बिल के ऊपर भी एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग किया गया था। तो एब्सोल्यूट वीटो के हमें दो उदाहरण मिलते हैं, पहला 1954 और दूसरा 1991। इंडियन प्रेसिडेंट की नेक्स्ट वीटो आती है सस्पेंसिव वीटो, और इसको हम हिंदी में कहते हैं निलंबनकारी वीटो। वास्तव में ये वीटो का एक ऐसा प्रकार है जिसमें राष्ट्रपति या फिर प्रेसिडेंट पार्लियामेंट में उस बिल को जो कि पास किया गया है, अगर उसे लगता है कि वो उचित नहीं है, देश के लिए या लोगों के लिए सही नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वो रिकंसिडरेशन के लिए या फिर पुनर्विचार के लिए उसे पार्लियामेंट में भेज सकता है। हालांकि नोट करने वाली बात यह है कि अगर ऐसे बिल को पार्लियामेंट दोबारा पास कर जाती है तो ऐसी स्थिति में प्रेसिडेंट को अपने हस्ताक्षर यानी कि अपनी स्वीकृति या फिर असेंट राष्ट्रपति को देनी ही होती है। तो इस प्रकार से हम ये भी कह सकते हैं कि सस्पेंसिव वीटो वास्तव में प्रेसिडेंट की एक लिमिटेड वीटो है। नोट करने वाली बात यह भी है कि प्रेसिडेंट मनी बिल को पार्लियामेंट में रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेज सकता है। वहीं आपको यह भी याद रखना है कि 24वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स को भी रिकंसिडरेशन के लिए पार्लियामेंट में नहीं भेज सकता है। और एक और बात आपको अच्छे से याद रखनी है कि 2006 में ऑफिशियली एपीजे अब्दुल कलाम ने एक इम्पॉर्टेंट केस जिसका नाम है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बिल, उसमें पहली बार सस्पेंसिव वीटो का प्रयोग किया था। इंडियन प्रेसिडेंट की अगली वीटो है पॉकेट वीटो, और इसे हम हिंदी में कहते हैं जेबी वीटो। जब प्रेसिडेंट बिल को ना तो पार्लियामेंट में रिकंसिडरेशन के लिए भेजता है और ना ही किसी बिल को असेंट देता है, बल्कि बिल को अपने पास रखता है और उस पर कोई ध्यान नहीं देता है, तो उसे हम सिंपल भाषा में पॉकेट वीटो कहते हैं। इंडियन प्रेसिडेंट के पास इस वीटो को प्रयोग करने का एक अनिश्चित काल है, इसीलिए इस वीटो से जो बिल है वो स्वतः समाप्त हो जाता है। आपको एक बात अच्छे से याद रखनी है, क्योंकि ये बात हमेशा एग्जाम में पूछी जाती है कि 1986 में ज्ञानी जेल सिंह ने पॉकेट वीटो का पहली बार प्रयोग किया था, और ये प्रयोग इन्होंने किया था इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल के संदर्भ में। इसलिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई एग्जाम में पूछा गया है। एक और बात को आपको अच्छे से याद रखना है, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि 24वें संवैधानिक संशोधन कानून जो कि 1971 में हुआ था, उसके तहत राष्ट्रपति के लिए यह ऑब्लिगेटरी अर्थात बाध्यकारी बताया गया कि राष्ट्रपति को अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है तो उसको स्वीकृति देनी ही होगी, एसेंट देनी ही होगी। अब लास्ट में हम इंडियन प्रेसिडेंट और अमेरिकन प्रेसिडेंट की वीटो पावर का कंपैरिजन कर लेते हैं। तो एक तरफ इंडियन प्रेसिडेंट है, दूसरी तरफ यूएस प्रेसिडेंट है। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं इंडियन प्रेसिडेंट की, तो इंडियन प्रेसिडेंट के पास 3 प्रकार की वीटो पावर होती है। पहली है एब्सोल्यूट, दूसरी है सस्पेंसिव और तीसरी है पॉकेट वीटो। लेकिन जब हम दूसरी तरफ यूएस प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो उनके पास होती है 4 प्रकार की वीटो। कौन कौन सी? पहली है एब्सोल्यूट, दूसरी है सस्पेंसिव, तीसरी है पॉकेट और चौथी है क्वालिफाइड। जब पार्लियामेंट बिल को पास करके प्रेसिडेंट के पास उस बिल को एसेंट के लिए भेजती है, तो प्रेसिडेंट जब उस बिल को रिकंसिडरेशन के लिए कांग्रेस में भेज देते हैं तो यूएस कांग्रेस को ऐसी स्थिति में हायर मेजॉरिटी के साथ उस बिल को पास करना होता है और प्रेसिडेंट के पास उसे भेजना होता है। तो इस प्रकार की जो शक्ति है यूएस प्रेसिडेंट की या फिर वीटो पावर है, उसको हम क्वालिफाइड वीटो कहते हैं, जो कि सिर्फ यूएस प्रेसिडेंट के पास है, इंडियन प्रेसिडेंट के पास नहीं है। दूसरा कंपैरिजन ये है कि इंडियन प्रेसिडेंट की जो वीटो पावर है उसका इनडायरेक्टली या फिर अप्रत्यक्ष रूप से जिक्र किया गया है आर्टिकल 111 में। वहीं यूएस प्रेसिडेंट की जो वीटो पावर है उसका जिक्र किया गया है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 के सेक्शन 7 में। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब हम बात करते हैं भारत के राष्ट्रपति की वीटो पावर की, तो जो उनकी पॉकेट वीटो है उनमें उनको बहुत ज़्यादा शक्ति प्राप्त है, क्योंकि अनिश्चित काल के लिए इंडियन प्रेसिडेंट वीटो पावर को यूज़ में ला सकते हैं, प्रयोग में ला सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं यूएस प्रेसिडेंट की, तो उनके पास लेस पॉकेट वीटो की पावर है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि राष्ट्रपति अर्थात यूएस के जो प्रेसिडेंट है वो 10 दिनों से अधिक अपने पास किसी भी बिल को नहीं रख सकते हैं। तो ये थी एक महत्वपूर्ण वीडियो वीटो पावर के ऊपर। मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो में कुछ नया सीखा होगा, एडुटेनमेंट किया होगा।
अगर आपको दिल से ये लगता है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक है, आपने इसमें कुछ नया सीखा, तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर कर देना। वीडियो को देखने के लिए दिल से फिर से एक बार धन्यवाद।